Hello students, welcome to your computer class. Yesterday we talked about the file handling. We completed the exercise of the chapter 5 file handling. One chapter that is in your syllabus but not in your book, that comes in the file handling, that is CSV file, comma separated value file, that is in your course but not in your book. But if it is in the course, you have to study. You have to know what is the CSV file, how we work on the CSV file, read and write. So, CSV file, comma separated value file. कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल मीन्स एक ऐसी फाइल जिसमें डेटा फील्ड के फॉर्मेट में है. जैसे आप कोई रिकॉर्ड रखते हो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स. तो ईच थिंग इज इन अ फाइल, टेक्स्ट फाइल, और हर वैल्यू एक फील्ड है और हर वैल्यू के बाद एक रो में एक रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड में जितनी फील्ड है उनके बीच में कॉमा सेपरेटेड है. वो जिस फाइल में रखा हुआ है उसको बोलते हैं CSV फाइल. मीन्स कॉमा सेपरेटेड फाइल मीन्स लाइक दिस वन. आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो रोल नंबर 1, नेम, क्लास, मार्क्स, फर्स्ट रो फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रो सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रो थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रो फोर्थ रिकॉर्ड. यानी आपका टेब्यूलर फॉर्मेट में डेटा हर रिकॉर्ड, हर वैल्यू के बीच में एक कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में जिस फाइल में होता है उसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. अब सवाल यह है कि इस तरह रिकॉर्ड रखने का फायदा क्या है, हम क्यों रिकॉर्ड रखें इस तरीके से. देखिए होता क्या है, अगर आप इस तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हैं तो पहली चीज आपने यूजिंग द प्रोग्राम इस पर लिखा और इस फाइल को आप एक्सेल से भी खोल सकते हैं. मीन्स यू कैन प्लेस द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस फाइल टू द एक्सेल. फर्स्ट बेनिफिट, आपने लिखा तो प्रोग्राम के थ्रू है, ठीक है, लेकिन ये फाइल यू कैन ओपन द फाइल ऑन द एक्सेल और आपका एक्सेल में टेब्यूलर फॉर्मेट में, यानी एक सेल पर एक फील्ड आपको दिखाई पड़ेगी. पहला बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट, आप इस फाइल को वेब पेज पर, वेबसाइट पर भी ओपन कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस फाइल ऑन द वेबसाइट टू. सो आप डायरेक्ट एक्सेल और डायरेक्ट साइट पर नहीं लिख रहे हैं, यू आर यूजिंग अ मिडिल वन, so you can use this middle file to any other application. Import the data, एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करके कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में लिखा, उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. प्रोग्राम से इस फाइल में लिखा, उसको एक्सेल पे खोल सकते हैं, ठीक है. इस फाइल में लिखा, उसको आप वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं. तो इस कॉमा सेपरेटेड फाइल मीन्स डेटा आपका कॉमा कॉमा सेपरेट करके पूरा का पूरा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है. अब आते हैं इस तरीके का डेटा लिखने के लिए, यानी CSV फाइल पे लिखते कैसे हैं और CSV फाइल से पढ़ते कैसे हैं. CSV फाइल से पे लिखने के लिए या CSV फाइल से पढ़ने के लिए आपका पाइथन एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, दैट इज द CSV मॉड्यूल. अगर आपको इस CSV मॉड्यूल पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके फंक्शन को यूज कर पाएंगे. दैट इज यू नो कि अगर किसी फंक्शन के किसी मॉड्यूल के फंक्शंस को, ग्रुप ऑफ फंक्शन को हमें यूज करना है तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट द CSV मॉड्यूल. अब इस CSV मॉड्यूल में आपके कौन कौन से फंक्शन होते हैं. इसमें होता है एक रीडर फंक्शन, एक राइटर. पहले हम आते हैं राइटर फंक्शन पे.
राइटर फंक्शन, CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन आपसे एक फाइल ऑब्जेक्ट और उस फाइल पर राइट करने की परमिशन, ये दो चीज एज अ पैरामीटर लेगा। पहला एक फाइल ऑब्जेक्ट और उस फाइल पर राइट करने की, वो फाइल ऑब्जेक्ट में फाइल जो खुली है वो राइट मोड में खुली है, ये दो पैरामीटर लेगा, ठीक है। और उसके बाद इट रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट, और उस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करके जो फाइल आपको एज अ पैरामीटर मिली है उस फाइल पर आप कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मीन्स इट रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट। First of all, it received two parameters. First, a file object and a write permission on that file. Do you think? It return a file object, और अब इस जो ये फाइल ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया उस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करके आप इसको CSV फाइल पर लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपके पास दो फंक्शन मिलते हैं। एक होता है आपका राइट रो, और दूसरा होता है राइट रोज। इट रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट, आपका नॉर्मल फाइल आपने खोली राइट मोड के साथ, आपने एज अ पैरामीटर उसको CSV के राइटर में पास कर दिया। अब इसने जो फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है उस पे ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को यूज करके आप कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में फाइल पे लिख सकते हैं। में पहला ये क्या लेता है, इट टेक आइदर अ लिस्ट और अ टुपले और अ स्ट्रिंग। लिस्ट कैसी होगी, फर्स्ट वैल्यू आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3 सो ऑन। क्या करेंगे, अगर आपने इस राइट रो को एक पूरी की पूरी लिस्ट फॉर्मेट लिस्ट पास की है तो क्या लिखेगा, फाइल पे लिखेगा, और हर आइटम एक फील्ड को मानकर, यानी आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3 कॉमा आइटम 2 और अप टू एंड ऑफ द लाइन, उसके बाद एंड ऑफ द लाइन। अगर आपने राइट रो की है तो सेम विद द टुपलेट, सेम विद द डिक्शनरी। डिक्शनरी अगर पास की है तो डिक्शनरी आपको पता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो एक एक कैरेक्टर एक एक रिकॉर्ड में डाल देगा वो, ठीक है। तो अगर आपने राइट रो की मतलब एक रो ये लिखेगा, उस रो में जो आपने पास किया, अगर लिस्ट पास किया है तो उस रो में एक एक फील्ड में एक एक आइटम डालेगा। टुपले पास किया है सेम थिंग, स्ट्रिंग पास किया है तो एक एक कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो एक एक कैरेक्टर एक एक फील्ड में वो डाल देगा। अगर आपने राइट रोज फंक्शन क्या होता है, दिस इज अ लिस्ट, ये लिस्ट आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सब लिस्ट सी भी बन सकती है। मीन्स दिस लिस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट लिस्ट 1 में मान लीजिए 4 आइटम है, कॉमा लिस्ट 2 फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, कॉमा लिस्ट 3 एंड सो ऑन। मीन्स लिस्ट विद इन द लिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट विद इन द लिस्ट, एग्जैक्ट टर्म याद दिमाग में नहीं आ रहा है, लिस्ट विद इन द लिस्ट। अब अगर आपने राइट रोज में ये वाली लिस्ट पास की, क्या होगा, पहली रो पहली लिस्ट, दूसरी रो दूसरी लिस्ट, तीसरी रो तीसरी लिस्ट। पहली रो में इस लिस्ट में जितनी वैल्यू है उतने कॉलम, दूसरी रो में इस लिस्ट में जितनी वैल्यू है उतने कॉलम, तीसरी रो में इस लिस्ट में जितनी वैल्यू है उतने कॉलम, एक बार में ये आपका लिख देगा। दैट इज द राइट रीडर। सेम, इट टेक अ पैरामीटर ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट विच हैज द रीड परमिशन। ये आपका मतलब जैसे राइटर है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट और उस पर राइट परमिशन एज अ पैरामीटर लेता है और एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको यूज करके आप उस फाइल पर कॉमा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लिखने के लिए पहले राइट रो में या तो आप लिस्ट पास कीजिए या टुपले पास कीजिए या स्ट्रिंग पास कीजिए।
ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम है, ये भी है और ये भी है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम को वो एक रो में मल्टीपल कॉलम के फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटेड करके लिख देगा। राइट रोज किया, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट विद इन द लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर जितनी लिस्ट है उतने रोज होंगे और एक लिस्ट के अंदर जितने आइटम है उतने कॉलम होंगे। एक बार में ये मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम एक साथ लिख सकते हैं। सेम विद द रीडर। रीडर क्या करता है, ये आपका एज अ पैरामीटर फाइल नेम और उस पर राइट परमिशन एज अ फाइल ऑब्जेक्ट और राइट परमिशन एज अ पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है फाइल ऑब्जेक्ट, जिसको यूज करके आप उस सेपरेटेड फाइल से एक बार में एक रिकॉर्ड या कॉमा सेपरेटेड फाइल से रिकॉर्ड्स को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम देते हैं। Sufficient.
या नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया ताकि हमारे पास के रीडर और राइटर वट एवर द फंक्शन अवेलेबल इन द CSV मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल हो गए। उसके बाद ये फाइल हमने अपेंड मोड में खोली। ये तो नॉर्मल है, एक CSV फाइल हमने अपेंड मोड में खोली और ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। अब हमें इस मॉड्यूल के राइटर फंक्शन में ये फाइल को ऑब्जेक्ट पास कर दिया। राइटर में एक फाइल को ऑब्जेक्ट पास किया है जिस फाइल पर हमें राइट की परमिशन है। A मीन्स अपेंड मीन्स यू कैन राइट इन अपेंड वन, सो राइट द परमिशन। इस ऑब्जेक्ट को हमने इस मॉड्यूल के राइटर में पास कर दिया है। इट रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट के राइटर फंक्शन से आप इस फाइल पर लिख लेंगे CSV फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में। ठीक है, अब आंसर इज इक्वल टू y, एक वेरिएबल लिया आंसर। ये हमारा वाई लूप तब तक चलेगा जब तक कि आंसर की वैल्यू y है। जैसी आंसर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी ये हमारा वाई लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ एक एम्प्टी लिस्ट, ये एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें अभी कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने एक रोल नंबर डाला। list डॉट अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। तो लिस्ट तो एम्प्टी है तो रोल नंबर ऐड हो गया। उसके बाद नेम रीड किया, नेम उसके बाद में ऐड हो गया। उसके बाद मार्क्स रीड किया, मार्क्स ऐड हो गया। यानी हमारी लिस्ट में रोल नंबर, नेम और मार्क्स, देखिए प्लेस छोटी है इसलिए मैंने मार्क्स, यहाँ पे आप मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 जितने चाहें उतने करके अपेंड कर सकते हैं। हमारी प्लेस छोटी है तो हमने एक ही मार्क्स लिया, यानी हमारी लिस्ट में ये वैल्यू आ गई। हमारी जो L नाम की लिस्ट है इसमें ये वैल्यू है। नाउ अब हमने इस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइटर में हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट पास किया था तो इसने फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट के राइट रो फंक्शन में हमने ये लिस्ट पास कर दी। यानी होगा क्या, इस फाइल में एक रो लिख जाएगी, उस रो में 3 कॉलम होंगे और वो कॉलम कॉमा सेपरेटेड ऑर्डर में उस फाइल में लिख जाएंगे। यानी हमारी मान लीजिए ये फाइल है तो इस फाइल में पहली रो कॉमा, पहली रो में पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम कॉमा तीसरा कॉलम इस तरीके से लिख जाएगा। नाउ ये फिर ये पूछ रहा है वाई टू कंटिन्यू, और लिखना है, एक आध रिकॉर्ड और डालना है, वाई कीजिए, कंडीशन ट्रू है, फिर से आया, फिर से एम्प्टी लिस्ट, नाउ द लिस्ट इज एम्प्टी। दूसरा रोल नंबर रीड किया, लिस्ट में डाला। दूसरा नाम रीड किया, लिस्ट में डाला। दूसरा मार्क्स रीड किया, लिस्ट में डाला। नाउ द लिस्ट इज रेडी टू ऐड इन द फाइल 1। अब फिर से इसके CSV ऑब्जेक्ट में राइट रो फंक्शन में हमने ये लिस्ट डाली। अब ये जो लिस्ट है वो अगली वाली रो में जाएगी, यानी आपकी फाइल में अगला रिकॉर्ड कॉमा कॉमा सेपरेटेड ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, ये आपका तब तक चलेगा जब तक आप वाई करते रहें। जैसे आपने एंड किया आपका वाइल लूप टर्मिनेट खत्म हो गया, आपने फाइल को क्लोज किया। नाउ अब इसी फाइल को आपने रीड मोड में ओपन किया है, इस ऑब्जेक्ट में डाला है। ये तो हमारी नॉर्मल वाली फाइल ओपनिंग वाली। अब इसी फाइल के ऑब्जेक्ट को हमने CSV मॉड्यूल के रीडर फंक्शन में पास किया। CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एज अ पैरामीटर जिस पर रीड की परमिशन हो और वो रिटर्न करेगा एक फाइल ऑब्जेक्ट। अब आप इस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करके किसी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से रीड कर सकते हैं। अब रीड तो हमने, आप अगर चाहो तो इसमें आप हर कॉलम को अलग अलग रीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड किया है। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ फॉर लाइन इन द फाइल ऑब्जेक्ट, ये एक बार में इस लाइन की वैल्यू, इसकी एक एक लाइन होगी, एक एक लाइन ले रहे हैं और एक एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, यानी इस फाइल के सारी लाइनें एक एक लाइन करके ये प्रिंट हो जाएगा। ये लाइनें आपको कॉमा सेपरेटेड ऑर्डर में ही प्रिंट होगी। यू कैन वर्क ऑन दैट फील्ड सेपरेटली, मीन्स आप यहाँ पर तो हम लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं, यानी सारे कॉलम आप एक बार में, एक रो के सारे कॉलम आप एक बार में उठा रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। You have the facility, you can work on each individual column of the line. This is the facility provided by the CSV file, comma separated file.
कॉमा सेपरेटेड फाइल जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डेटा टेब्यूलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली एक्सेस या किसी डेटाबेस में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक मिडिल फाइल में लिख रहे हैं जिसको यूज करके आप किसी भी डेटाबेस पे लिख सकते हैं। तो ये इसकी फैसिलिटी होती है। आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करके फाइल पर लिख सकते हैं, उस फाइल को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम से आपने CSV फाइल में लिखा हो, उस फाइल को आप एक्सेल पे ओपन कर सकते हैं। द फैसिलिटी मीन्स यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ टेब्यूलर फॉर्मेट यूजिंग द CSV फाइल यूजिंग द CSV मॉड्यूल। ओके, द चैप्टर इज नॉट इन योर बुक, सो मैंने पूरे नोट्स दिए हैं, रीड फ्रॉम द नोट्स, समझा दिया है। इफ एनी क्वेश्चन आस्क यूजिंग जो आपको होमवर्क वाला सेशन होता है, वहाँ क्वेश्चन का लिंक होता है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू।